सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया। तो आंसर होगा 4 अप्रैल को। तो बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2006 में इसको मनाया था। इस बार की थीम क्या है? माइंस एक्शन कैन नॉट वेट। अभी बात करें 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया और ये 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया। ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ग्रेगोरिया मारेस्का तुंजुंग। और ये ग्रेगोरिया ये इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने अभी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये रहेगा कि इन्होंने किसको हराया या उप विजेता रनर अप कौन रही। तो आंसर होगा भारतीय बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु रही। ये इंपॉर्टेंट है। और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो केंटा निशिमोतो ने, ये जापान के हैं। और अभी हमने पढ़ा था स्विस ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने जीता। अभी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मेन सिंगल टाइटल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, वो डेनमार्क के हैं। और वुमेन सिंगल अकाने यामागुची ने जीता, वो जापान की हैं। और बैडमिंटन की बात आएगी तो 2 कप याद आएंगे आपको, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, 2022 में पहली बार इसको भारत ने जीता था इंडोनेशिया को हरा करके। और उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, वो साउथ कोरिया ने जीता है चाइना को हरा के। ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा नॉर्वे में। तो नॉर्वेजियन कंपनी है नॉलर्ड, इसने MF हाइड्रा लिक्विड हाइड्रोजन पर चलने वाली विश्व की पहली फेरी शुरू की है। MF हाइड्रा नाम का जहाज एक हाइब्रिड है, मतलब ये बिजली के लिए बैटरी और लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल सेल दोनों का उपयोग करता है। तो समुद्री उद्योग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ? उत्तराखंड में। देश का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? असम में। वैसे नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, करेंसी है क्रोन। और दुनिया की पहली शिप टनल ये बनेगी नॉर्वे में ही। और दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा अभी वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुई थी। जहाज का नाम है गंगा विलास। ये सबसे लंबी यात्रा है 3200 किलोमीटर की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाएगा? तो आंसर होगा पुणे में। और भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक बनाया रिलायंस ने। और दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, उसका नाम होगा वंदे मेट्रो। और सरकार का टारगेट है 2030 तक इस तरह की 35 हाइड्रोजन ट्रेन बनाना। अच्छा, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? तो ये चाइना बना। बाकी आप जानते हो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित हुआ। और साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका। कोप इंडिया एक्सरसाइज है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है। ये एयर एक्सरसाइज है। कब से कब तक? 10 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पे। और इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे पता है ना? 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हम उनको रिवाइज करेंगे। और अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। देखो, इस साल सबसे पहले एक्सरसाइज हमने जापान के साथ की थी। कौन सी? वीर गार्जन। कहाँ पे? जापान में ही। फरवरी में जापान के साथ हमने धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भी की। कहाँ पे? जापान में ही। हमने मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ में की साइक्लोन 1 एक्सरसाइज। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। और अभी राजस्थान में ही राजस्थान के जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भी की है सिंगापुर के साथ। हमने फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज किया पश्चिमी समुद्री तट में। हमने फ्रांस के साथ फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज भी किया केरल के तिरुवनंतपुरम में।
और फ्रांस के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया। अभी भारतीय वायुसेना ने प्रलय एक्सरसाइज किया पूर्वोत्तर भारत में। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स एक्सरसाइज किया। भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज किया पश्चिम में। और भारतीय नौसेना ने ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज भी किया हिंद महासागर में। अभी तारकश एक्सरसाइज हुआ था चेन्नई में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। डस्टलिक एक्सरसाइज हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। मालाबार एक्सरसाइज जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है, इस साल होगा ये अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में। एक एफ इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ जो 20 अफ्रीकी देशों और भारत के बीच में हुआ। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का आयोजन किया जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। अभी यूके ने कोब्रा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किया, उसमें भी भारत ने हिस्सा लिया। अभी अमेरिका के साथ हमने सी ड्रैगन एक्सरसाइज किया। अभी कोंकण एक्सरसाइज हमने यूके के साथ किया। अभी श्रीलंका के साथ हमने स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किया। तो ये सारे एक्सरसाइज अभी तक हम कर चुके हैं 2023 में, ये आप ध्यान रखना। और जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है मैं सारे आपको रिवाइज कराता हूँ इस तरह से, तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अप्रैल 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों के द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये है राज्य राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महिला निधि ये राज्य की पहली महिला सहकारी निधि है, या सहकारी बैंक आप कह सकते हो, जिसे अभी पिछले साल ही अगस्त के महीने में जयपुर में स्थापित किया गया था, जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित है। ये वित्तीय संस्थान महिला उद्यमियों के लिए समय पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है, यहाँ से उनको लोन मिल सकता है। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। अच्छा, सबसे लेटेस्ट प्रश्न तो अभी यहाँ का यही बनेगा कि अभी नए राज्य बने, यहाँ पे 19 नए राज्य बने हैं और इस तरह से टोटल कितने हो चुके हैं? 50 हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र ने एक बुक लिखी थी, आपको याद हो तो, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नाम से। अभी राजस्थान दिवस हमने 30 मार्च को मनाया था। और याद रखना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये बनेगा जयपुर में। अच्छा, प्रश्न ये भी बन सकता है, हमने कहा 19 नए जिले बनेंगे, टोटल 50 हो गए, और 3 नए संभाग बनेंगे, तो टोटल 10 हो जाएंगे। 3 नए कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। उसके अलावा भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला ये स्थापित होगी जयपुर में। और याद है ना आपको, अंतर्राष्ट्रीय मरु फेस्टिवल कहाँ होता है? जैसलमेर में। जबकि ऊंट फेस्टिवल होता है बीकानेर में। अभी राजस्थान के सीकर में लक्खी मेले का आयोजन हुआ। और राजस्थान के कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण होगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया था राजस्थान के सिरोही जिले में। और अभी शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 को जारी किया था, यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। उसमें देश में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी बताई गई राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा कॉलेज ये उत्तर प्रदेश में है। और देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत ये कौन सी है? राजस्थान की। और अभी विवो प्रो कबड्डी लीग का नवा संस्करण ये किसने जीता? पिंक पैंथर्स ने। जयपुर के पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को हरा करके। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस पान को जीआई टैग मिला अभी? तो आंसर होगा बनारसी पान को। यही फेमस है पानों में, तो पान बनारसी पान, खई के पान बनारस वाला। तो अभी एक तो बनारसी पान हो गया, और एक बनारसी लंगड़ा आम है, उसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा वाराणसी के रामनगर भंटा बैंगन व चंदौली के आदम चीनी चावल को अभी जीआई टैग मिला है। और अभी हमने पढ़ा भी था, एक तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की गजक को, और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबराज चावल को भी जीआई टैग मिला था। उससे पहले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। और उससे पहले असम के गमोचा को, यानी कि गमछा बोल दो या तोलिया बोल दो उसको, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम यानी कि चने को, और लद्दाख के रक्त से खुबानी को, जो एक तरह का फल है, उसे जीआई टैग मिला था। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अधिनियम आया 1999 में, लागू हुआ 2003 में,
पहला जीआई टैग मिला था 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कहाँ प्लास्टिक दो सोना लो योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर की ग्राम पंचायत सादीवारा ने प्लास्टिक दो सोना लो नाम से एक योजना शुरू की। तो इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो पंचायत उसे सोने का एक सिक्का देती है। और इस अभियान के शुरू होने के 15 दिन के भीतर ही गांव को प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया गया। आपको याद है भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन कब लगा था? 1 जुलाई 2022 को। चलो ये बताओ, पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी? डाबर। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला क्रेडिट कार्ड रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक ये लॉन्च किया था किसने? HSBC इंडिया ने। वैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाते हैं? 3 जुलाई को। ये बताओ, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को किसने शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश ने। और अभी लिथियम के भंडार पहली बार कहाँ पे खोजे गए? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर से एक महिला का नाम याद रखना, आलिया मीर का। अभी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ बना? श्रीनगर में। एक डॉक्टर कर्ण सिंह का नाम याद रखना। ये कौन थे? ये जम्मू कश्मीर की रियासत के अंतिम शासक महाराज हरि सिंह और महारानी तारा देवी के पुत्र थे। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है, मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी। अच्छा, कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है? तो आंसर होगा राज तरंगिणी। वैसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में ही बन रहा है। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ, जिसमें टॉप पे जम्मू कश्मीर रहा। और पूरी तरह से डिजिटल तरीकों को अपनाने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी ये जम्मू कश्मीर है। अभी जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम रहमान राही था। ध्यान रखना, ये सब पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा नीरज निगम को। तो याद रखना, अभी आरबीआई ने नीरज निगम को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अभी अजय सिंह की बात करें, एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। प्रवीर सिन्हा टाटा पावर के फिर से एमडी सीईओ बने। और संजय जसजीत सिंह नौसेना के उप प्रमुख बने। बाकी आरबीआई की बात है तो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं। जैसे स्थापना भी कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं ये। पहले ब्रिटिश गवर्नर पूछेंगे तो ऑसबॉर्न स्मिथ होगा। और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। और सीडी देशमुख से आपको याद आएगा, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा है। और अभी शक्तिकांत दास का नाम याद रखना, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता। जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को मिला है। वैसे अभी आरबीआई ने नागरिकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए हर पेमेंट डिजिटल नाम से एक अभियान शुरू किया था। और यहाँ के पूर्व गवर्नर हैं बिमल जालान। इन्होंने 2022 में 2 बुकें लिखी थी, द इंडिया स्टोरी और फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम से। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ स्टार्टअप के लिए समर्पित अपनी पहली शाखा ब्रांच का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुणे में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली बार पुणे महाराष्ट्र में स्टार्टअपों के लिए एक स्पेशल ब्रांच खोली है। ये ब्रांच स्टार्टअप्स की हर प्रकार से सहायता करेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थापना होती है 1935 में। हेडक्वार्टर पुणे में है और सीईओ एएस राजीव है। और इसकी टैगलाइन होती है वन फैमिली वन बैंक। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टीआईई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा डॉक्टर शीनू झावर। टीआईई का मतलब होता है द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। और अभी इसने डॉक्टर शीनू झावर को 2 सालों के लिए अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने डॉक्टर रवि मोदानी का स्थान लिया। वे 2023 से 2025 तक इस पद को संभालेंगी। टीआईई ये एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है उद्यमिता को बढ़ावा देना। अभी सुष्मिता शुक्ला पढ़ा था, फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, सशस्त्र सीमा बल की अभी डायरेक्टर जनरल कौन बनी? और मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है। और ज्योति अरोड़ा ये
मिसेज इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अभी भारत और किस देश के बीच में स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हुआ? तो श्रीलंका। और अभी अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम बताओ? सलीम दुर्रानी। उसके अलावा लुआनचरी पहनकर माउंट किलिमंजारो किसने फतेह किया? अंजलि शर्मा ने। फिर बताओ, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नाम की बुक को किसने लिखा? नंदिनी दास ने। फिर बताओ, अभी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने। किसने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता? डैनियल मेदवेदेव ने। सारा थॉमस का निधन हो गया, वे क्या थी? वे उपन्यासकार थी। और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बने? राजीव के मिश्रा नाम है। और किस देश के राष्ट्र दिवस को बेस्टिल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आंसर होगा फ्रांस। फिर बताओ, किसने कैप्टिव योजना शुरू की? तो आंसर होगा गिरिराज सिंह, कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री हमारे। और आज किसी कारणवश लेट हो गए, क्योंकि कल सुबह से लेकर पूरे दिन भर तक मुझे हॉस्पिटल में बिताना पड़ा था किसी कारणवश। तो नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए सब डिस्टर्ब हो गया। ये कारण है कि आज वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं हो पाया, मतलब बना नहीं। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ पे आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा मेघालय में। मेघालय के शिलोंग में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।